नहीं नहीं, माया भाभी नहीं बुलाइए, बैठ जाओ आप। देखो जो ना लहरिया पहनती है, चुनरी पहना वो भी चलेगा, क्योंकि अपने मारवाड़ी में चुनरी। हाँ, लहरिया चुनरी माथे पे होना चाहिए, ना कि माथे पे। प्लीज आओ जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। चुनरी भी चलेगा। चुनरी 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 अपने चुनरी और लहरिया वाले ही आएंगे, ना तो गोरला वाले आएंगे। सॉरी, आप 8 दिन से लिख रहे थे, चल रहा था, हमको भी यहाँ पे बोलना चला। कभी क्या होगा, जो तैयार होके आया है फिर उसको लगेगा अरे सभी सामान सरिता, मेरा मोबाइल पकवान वाला कुछ सचिव बनाना है, जो बनाएंगे बना के लाएंगे। चल लेके चल बोल। हमारे अध्यक्ष महोदय तो भारत की स्वतंत्र नारी इस विषय पर एक थीम रखी गई है। उसमें तिरंगे के गेटअप में आना है और तिरंगे से ही संबंधित कोई एक्ट यहाँ पर परफॉर्म करना है। तो जो भी उसके पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे निवेदन अपनी अपनी वेशभूषा में यहाँ पर प्रस्तुत हो जाएं। उसके बाद में सावन सुंदरी प्रतियोगिता का रिजल्ट यहाँ से घोषित किया जाएगा। तो आप सभी पीछे झूले के पास जो जो उपस्थित मैं यहाँ पे नहीं, घर जाऊँगी, भैया सेल्फी वाली गर्ल, सेल्फी बेटा सेट आपका बन गया, बहुत बहुत बधाई, डबल बधाई। पहनी है चारों उंगलियों में बिछिया। चारों उंगलियों में बिछिया कौन पहना है? सामने आए, सामने आ जाए, ये भी एक क्वेश्चन है। चारों उंगलियों में बिछिया जो पहना है सामने। जिसने भी अपने पैरों की चारों उंगलियों में बिछिया पहनी हो वो एक पैर में चार, एक पैर में चार। जो आजाद तीज का कार्यक्रम होना है, क्या क्या हुआ कार्यक्रम, किसके साथ और विशेष क्या महिलाओं के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा देखा गया है कि महिलाएं घर में रहती है, लेकिन ऐसा कार्यक्रम आपको करती है जिससे महिलाएं ज्यादा बाहर निकलती हैं। चलिए, ओम सबसे पहले तो तीज महोत्सव की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। श्री मारवाड़ी गौड़ ब्राह्मण महिला मंडल के द्वारा विगत 20 वर्षों से, उससे भी अधिक समय से, मैं 20 वर्षों से जानती हूँ कि हरियाली तीज का प्रोग्राम राजस्थानी वेशभूषा में, राजस्थानी परिवेश में मनाया जाता है। और चूंकि ये त्योहार बेसिकली राजस्थान का ही है, तो हम लोग इसे बहुत हंसी खुशी और बहुत उमंग उत्साह के साथ मनाते हैं। और सारी महिलाएं सावन के महीने में ये त्योहार मनाते हैं। ऐसा दिन निश्चित नहीं है, लेकिन तीज का त्योहार मनाते हैं, हरियाली तीज के ही दिन मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि शिव पार्वती की पूजा की जाती है और झूले लगाए जाते हैं। झूले झूलने का बहुत महत्व है। और चूंकि अभी प्रकृति सौंदर्य निखरा हुआ रहता है और ये प्रकृति से भी जुड़ा हुआ त्योहार है, हरी भरी प्रकृति रहती है, इसलिए हमारी वेशभूषा भी हरा रंग, लहरिया, मुठड़ा और बांधेज वगैरह रहता है, जो राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा है। आज भी हमारे बीच कई प्रतियोगिताएं यहाँ ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें सावन सुंदरी है,
स्वतंत्रता सुंदरी है और छोटे मतलब बहुत सारे 1 मिनट फन गेम है, मस्ती है, क्विज है, उसके बाद स्वादिष्ट व्यंजन भी है और महिलाओं के द्वारा सावन आधारित गीत और नृत्य के कार्यक्रम भी है। तो ये सब प्रतियोगिताएं हैं जिनमें हमारे समाज की ओर से मारवाड़ी गौड़ ब्राह्मण महिला मंडल की ओर से उन्हें जो विनर रहते हैं, जो विजेता रहते हैं, उनको पुरस्कृत किया जाता है और सब मिलके झूला झूलते हैं और सावन के गीत गाते हैं, खूब मस्ती मौज। और क्योंकि घर से निकलती महिलाएं बन के तो थोड़ा खूब अपने हिसाब से वो एंजॉय करती हैं, भरपूर आनंद लेती हैं और फिर स्वादिष्ट व्यंजनों का भी यहाँ इंतजाम रहता है जो गौड़ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष महोदय द्वारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। और हंसी खुशी उमंग उत्साह का त्योहार है। और आज जैसे स्वतंत्रता दिवस भी है तो 15 अगस्त भी है, तो आज हमारी एक थीम तिरंगा थीम भी है जिसमें देशभक्ति से रिलेटेड कुछ एक्ट भी किए जाएंगे। और आज हमारे देश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे 500 वर्ष पुराने वंदे मातरम गीत को भी एक मान्यता प्राप्त हुई है और हमारे प्रोटोकॉल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसे सम्मिलित किया है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो वंदे भारत, क्योंकि सबसे पहले राष्ट्र सर्वोपरि होता है और हमारे राष्ट्र को वंदन करना, मातरम मतलब माता को नमन करना, तो भारत माता को भी नमन करते हैं। और शिव पार्वती का महीना होता है सावन का, जो पूरे सावन के महीने में भगवान शिव की भक्ति के आराधना की जाती है और 30 के दिन पार्वती माता को भी मनाया जाता है। 16 श्रृंगार किया जाता है, मेहंदी लगाई जाती है और घर में भी बहुत से पकवान बनाए जाते हैं। इस तरह से ये त्योहार मनाया जाता है। मैं डॉक्टर साधना तिवारी, अध्यक्ष श्री मारवाड़ी गौड़ ब्राह्मण महिला। क्या हुआ? हाँ, तीज का पर्व बहुत अच्छे से मनाया जाता है। मारवाड़ी गौड़ ब्राह्मण समाज अदर और भी मारवाड़ी लोग मनाते हैं इसको और घेवर बनता है, समाज में कार्यक्रम हो रहे हैं तीज के, तो वहाँ पर महिलाएं नृत्य भी कर रही है और महिलाओं को निकलने नहीं मिलता, मारवाड़ी समाज की वो निकल रही है और समाज भी बहुत अच्छे से सावन सुंदरी बन रही है, आनंद उठा रही है। बस लगता है ऐसे बाकी समाज को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। हाँ, लेनी चाहिए और बाकी समाज की महिलाओं को भी निकलना चाहिए और इस तरह आनंद उठाना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम सरिता शर्मा, मारवाड़ी गौड़ ब्राह्मण सचिव। क्या क्या कार्यक्रम हुआ? तीज का त्योहार बहुत अच्छा है और सभी को राजस्थानी पर्व तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चूंकि आज राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस भी है, उसकी भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज राजस्थानी गौड़ ब्राह्मण समाज के द्वारा परशुराम भवन में तीज का पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें सभी महिलाएं एकत्रित होती है। क्योंकि सावन महिलाओं का ही त्योहार है, शिव पार्वती का त्योहार, और महिलाएं इस महीने में विशेष पूजा करती हैं। तो सभी महिलाएं सज धज कर आती है, हरा भरा पहन कर आती, लहरिया पहन कर आती है। और इस महीने में हमारे पर्व में झूले का विशेष महत्व है। सभी झूला भी झूलती है और एक मिठाई होती है घेवर। आज के दिन हम घेवर भगवान को भी भोग लगाते हैं और स्वयं भी खाते हैं। और यहाँ घेवर का भी हमने रखा है सबके लिए। और आज तिरंगा, क्योंकि 15 अगस्त है इसलिए हमने तिरंगा थीम भी रखी है। नृत्य गीत सभी कार्यक्रम हो रहे हैं और महिलाएं, चूंकि मारवाड़ी समाज में ज्यादातर महिलाएं घर पे रहती है और ऐसा सब कार्यक्रम होता है, आयोजन होता है, तो घर से बाहर कर निकल कर आती है और आयोजन में भाग लेती है, नृत्य संगीत के साथ आनंद उठाती है और सब अति प्रसन्न होती है। माया।